दावेदारों से जनता के हिस्से के सवाल पूछे जाते हैं। आज यूपी एडिशन नहीं चल रहा है, आज बिहार एडिशन चल रहा है और हमारी मौजूदगी जो है वो बिहार के विधानसभा भभुआ में है और जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी जोनी आर्या जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जोनी आर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोनी आर्या जी को क्यों ऐसा लगा कि तमाम दल थे आपके बिहार में, नीतीश जी की और लालू जी की पार्टी थी, जन स्वराज को ही क्यों चुना जोनी आर्या जी ने? देखिए, जन स्वराज को हमने नहीं चुना जी, जन स्वराज बिहार की मांग थी जी, जो बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन ने जी इतना मुद्दों का जो साम्राज्य बनाया था, जब पाप का घड़ा फूटा तो जन स्वराज का जन्म हुआ। अगर बिहार में मुद्दे नहीं होते, बेरोजगारी नहीं होती, गरीबी नहीं होती, महिलाओं के लिए कुछ कर्ज नहीं मिलता, उनको कुछ रोजगार करने के लिए, जहां किसानों को लाठियों से पीटा जाता है, जहां छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, इन सब मुद्दों से जन स्वराज पार्टी का जन्म हुआ है। और ये जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है, जनता के उम्मीदों पर खड़े होने के लिए, उनके सोच और विचार को साकार करने के लिए, युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए, किसान की समस्याओं को साकार करने के लिए, माँ बाप भाई बहन अपने मिट्टी अपने गांव से दूर चले गए हैं और जो माँ रात भर रोती है, उनके आंसुओं से इस पार्टी का जन्म हुआ है। और जब जन्म हुआ है तो इन सब पार्टियों ने जो बिहार के पौराणिक भौगोलिक स्थिति को, ऐतिहासिक धरोहर को जो सर्वनाश कर दिया है, चौपट कर दिया है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए जन स्वराज का जन्म हुआ है। इन बिहार के हर बिहारी क्या सपना है जन स्वराज। नीतीश जी और तेजस्वी जी आरोप लगा रहे हैं कि जिस व्यक्ति को राजनीति का ज्ञान नहीं है और वो बिहार बदलने के चला है और लगातार बिहार में घूम रहे हैं, लोगों को, बिहार वासियों को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। बिहार में बहुत पार्टी है जी, लेकिन तेजस्वी हो चाहे नीतीश हो, बीजेपी हो जी, सिर्फ जन स्वराज के पीछे क्यों पड़ी है जी? और सभी पार्टी बोल सकती थी, क्योंकि उनको मालूम है कि जन स्वराज के आने के बाद दोनों पार्टियों का बिल्कुल बेस हिल चुका है, इनकी कुर्सी जाने वाली है, इसलिए अनाप शनाप जन स्वराज को बोल रहे हैं। इन्होंने अगर भैया तुम काम किए हो तो जन स्वराज से डरने की क्या जरूरत है? अगर आप काम किए होते जन स्वराज का नाम ही नहीं लेते आप। लेकिन आप जानते हैं कि जन स्वराज डेली बीजेपी के नेता हो चाहे आरजेडी के नेता हो चाहे जदयू के नेता हो, उनका चिट्ठा पट्ठा सब निकाल रहा है और प्रूफ के साथ जितना भ्रष्ट किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, गरीब आदमी का जो आवास के नाम पे, राशन के नाम पे, सरकारी काम के नाम पे जो लूट खसोट किए हैं, उसका सारा डेटा प्रशांत किशोर जी ने रख दिया है। और जब प्रशांत किशोर जी का नाम कोई भी नेता सुनता है, कोई पत्रकार पूछता है तो कुर्सी छोड़ के भाग जाता है। जन स्वराज प्रशांत किशोर जी का। जोनी जी भ्रमण किए आप, पहले ही बोला ये चुनाव न जोनी यार लड़ रहा है, न प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, ये जन स्वराज लड़ रहा है। ये चुनाव बिहार की हर जनता, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर छात्र, हर युवा, मजदूर, किसान लड़ रहा है, हर महिला लड़ रही है। प्रशांत किशोर नहीं लड़ रहे हैं, न जोनी यार लड़ रहा है। इन लोगों ने जो मुद्दे गढ़ दिए हैं उनके विरोध में हर व्यक्ति, हर बिहारी चुनाव लड़ रहा है। जोनी जी कैसे कर पाएंगे? आप एक कार्ड बना रहे हैं और कह रहे हैं 20,000 रुपए हर महिलाओं के खाते में जाएगा जन स्वराज की तरफ से, लेकिन वहीं पे तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती तो हम सरकारी नौकरी देंगे। देखिए, वो तो नौकरी में गणित भी नहीं आता। वो कह दिए कि 1 करोड़ है पूरे बिहार में, अगर 30,000 रुपए का रोजगार देंगे, 900 करोड़ और बजट कितना है जी? 324 करोड़ है और 900 करोड़ आप बांट दीजिएगा। लेकिन उन्होंने 17 महीने की सरकार में करके दिखाया ना। कहाँ दिखाया है? आप दिखा दीजिए। 5 लाख। अरे इसका लिस्ट तो निकालिए। खाली बोलने में लिस्ट है कि 5 लाख नौकरी दे दिए। आप उसका डेटा निकाल लीजिए। अगर 5 लाख नौकरी होगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जोनी आर्या जी एक मुद्दा और बड़ा चला, आपके नेता ने उठाया कि पलायन की, क्या पलायन आपकी सरकार बनती तो रुके? पलायन का याद में जी, तब प्रशांत किशोर जी ने पलायन का मुद्दा उठाया। आज से 35 साल तक एनडीए गठबंधन के मुंह से पलायन का पीक नहीं निकला, तब तक नहीं बोले। अगर
बहन है तो उस माओ को कष्ट को, उन आंसुओं के चलते प्रशांत किशोर जी ने पलायन का मुद्दा उठाया और पहले कहा जो परिवार लाभ कहा है काम करने 50 से 10 का नौकरी मिलेगा। ये जी की मजबूती देखा, तमाम लोगों से, कार्यकर्ताओं से हमने बात की तो कहीं दल से उठकर तमाम जातियों के लोग आपके नॉमिनेशन में आए, कितना प्रभाव है? ये जाति के नाम पे चुनाव नहीं हो रहा है। अब तक जदयू और राजद ने जाति के नाम पे चुनाव लड़ा है, कोई मुद्दे के नाम पे नहीं लड़ा है। यहाँ जितने लोग हैं किसी जाति की नहीं है, सब मुद्दे के हिसाब से समस्याओं से ग्रसित यहाँ पे आए हुए हैं और इस समस्या को खत्म करने के लिए जॉनी यार अकेले कुछ नहीं करेगा। ये तमाम जो जनता है, देवतुल जनता इस बार कसम खा चुकी है कि हम लोग मुद्दे पे वोट देंगे, मुद्दे को, समस्याओं को खत्म करने के लिए जन स्वराज स्कूल के बस्ता और बिहार में नए सरकार का गठन, बिहार के सम्मान को, जो बिहारी के नाम पे लोग गाली देते उसको स्थापित करके जो पाटलिपुत्र का गौरव रहा है, नालंदा हो रहा है, उसको हासिल करेंगे। लगातार बिहार में घूम रहे हैं, आपके यूपी से हैं हम, लेकिन जब यहाँ शराबबंदी है और शराबबंदी के बाद भी यहाँ के तमाम युवा नशे की लत में रहते हैं, तो क्या आपकी सरकार बनेगी? न यहाँ शराबबंदी है जी, और शराबबंदी भी नहीं, यहाँ पे बैठे रहिए, फोन करिए आपके पास अभी शराब आ जाएगा जी, एक कॉल पे शराब आ जाएगा। डोर टू डोर सप्लाई हो रहा है और इसमें हमारे एनडीए गठबंधन के सरकार ने हमारे युवाओं को नशे के गिरफ्त में दे दिया है। आप सुने होंगे उड़ता पंजाब, आज के डेट में उड़ता बिहार बनने जा रहा है। हमारे युवाओं को नशे की लत लगा दी गई है, हीरोइन, चरस, गांजा, दारू बंद चालू करेगी, शराबबंदी को बंद चालू किया जाएगा और जिससे जो हमारा आय का साधन बढ़ेगा और बिहार में हर प्रखंड में नेतरहाट विद्यालय के तौर पर सरकारी नेतरहाट विद्यालय का स्थापना किया जाएगा। सोनी जी, आपने कहा कि दारू हम लोग चालू कराएंगे, क्या ये नहीं लग रहा है कि बिहार की चालू कहाँ कराएंगे, चालू है जी, बिहार की युवाओं को बर्बाद किया जाएगा, माताओं की गोद उजड़ेगी? अभी तो जाके किसी भी आप गांव में चले जाइए, वहाँ के युवा हीरोइन, चरस, गांजा और काउंट बोनफिक्स चला हुआ है, उसके नशे में सनफिक्स में लत में पड़े है। अब जाकर गांव उस माँ की आंखों में आंसू होगा, वो अपने बेटा को कहे बेटा के हीरोइन, चरस, गांजा और बोनफिक्स पी के बर्बाद हो रहा है। बिहार के पथ, बिहार जो है विकास के पथ पे है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या गृह मंत्री जी हों, बिहार का दौरा करते हैं और पड़ोसी राज्य यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का परसों भी जनसभा, उन्होंने कहा कि बिहार गुंडा मुक्त हो चुका है। गुंडा मुक्त हो चुका है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। गुंडा यहाँ पे तो गुंडागर्दी चरम सीमा पे, हर टेबल पे, पहले टेबल के नीचे से लिया जाता है रिश्वत, अब टेबल के ऊपर से मांग के लिया जा रहा है रिश्वत। ये गुंडागर्दी है। उस गरीब इंसान से पूछिए, जब वो सरकारी काम कराने जाता है तो उससे रिश्वत के तौर पे कितने रुपए लिया जाता है? जो 8 से 10 हज़ार रुपए तिहाड़ी मजदूरी कमाता है महीना में और जो 80,000 1 लाख रुपए तनख्वाह कमा रहा है, उससे 25,000 रुपए घूस मांगता है। मोटेशन और दाखिल खारिज, आवास और राशन के नाम पे जब घूस मांगा जाता है, उस गरीब व्यक्ति से पूछिए, आम व्यक्ति से पूछिए, ऐसा बिहार में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो रिश्वत खोली तो कोई सरकारी काम करा दे। तमाम लोगों से हमने जब बात की जी, तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या अगर बाढ़ है, बिहार की ज़्यादा बर्बाद कर देती है। लेकिन जब लोगों से कहा कि वहीं पंजाब में भी बाढ़ आई तो यहीं तमाम देश के नेता खड़े हुए, लेकिन जब बिहार में विपत आती कोई नहीं खड़ा होता। हमारी जन स्वराज पार्टी के नेता लगातार बात कर रहे हैं बाढ़ पर। देखिए, बिहार का इलाज न एनडीए किया, ना इंडिया गठबंधन के, क्योंकि जानता है बिहार में जब बाढ़ आएगा तो केंद्र से 1,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा, 2,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा, तो लूटेंगे कहाँ से? जी, ये लूटने के लिए 2,000 करोड़ का आज तक भी बाढ़ की समस्या को खत्म नहीं कर पाए। प्रशांत जी का भी इंटरव्यू सुने होंगे, उन्होंने कहा है कि जो बाढ़ आपदा के 1,000 करोड़ रुपए आता है, उस पैसे से हम बाढ़ की समस्या को खत्म, खेत, मकान, बेघर नहीं होगा। जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप सभी लोग जाति, धर्म, पार्टी से ऊपर उठकर मुद्दों के नाम पे वोट दीजिए। अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि लालू यादव का चेहरा देख के वोट दीजिए, नीतीश कुमार कहते हैं मेरा चेहरा देख के वोट दीजिए, एक प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने कहा है कि अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दीजिए। आने वाला बिहार का भविष्य कैसा होगा इसको सोच के जन स्वराज स्कूल के बस्ता पर वोट दीजिए। जय बिहार।